गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधा। हम लोगों को आज पढ़ना है गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमने आपको अवतल दर्पण बनाया है। M1 M2 आपका एक अवतल दर्पण है। देख लीजिए क्या लिखा मैंने। माना M1 व M2, M1 व M2 क्या है आपका? अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिसमें P क्या है? ध्रुव है। ये आपका P है, ये आपका ध्रुव है। F मुख्य फोकस है, F मुख्य फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। ये C वक्रता केंद्र है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। मुख अक्ष के, ये कौन सी रेखा है? मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AB, प्रकाश किरण AB दर्पण के B से परावर्तन के बाद कहाँ टकराती है? B पॉइंट पर टकराती है और टकराने के बाद इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस F से होकर जाती है। CB इस पर क्या है? अभिलंब है। CB क्या है? इस पर अभिलंब है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश किरण, यहाँ पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कब? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराए और पुनः उसी माध्यम में वापस जाए तो वहां पर होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिए ये प्रकाश किरण जा रही है और ये जो अवतल दर्पण है यह दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। तो ये किरण जाएगी, प्रकाश किरण B पॉइंट से टकराएगी। टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा तो यह मुख्य फोकस से वापस आएगी। तो हमने CB एक लंब खींच दिया। क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया जो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से। इस प्रकार से जो हमारा अभिलंब होगा तो दो कोणों में विभाजित कर देगा इसको। एक कोण बनेगा आपतन कोण I और दूसरा बनेगा आपका R। आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता क्या है? आपतन कोण ABC यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। यहाँ ये कोण होगा हमारा आपतन कोण तथा CBF यानी ये कोण हमारा होगा परावर्तन कोण। कौन सा होगा? परावर्तन कोण। अब देखिए कोण ABC यानी इस कोण की बात हो रही है बराबर कोण CBF यानी इस कोण की बात हो रही है।
यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और देखिए ABC कोण, ABC यही कोण बराबर होगा BCF, यानी इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आखिर क्यों? क्योंकि PC और AB दोनों समांतर हैं और CB एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है। CB एक उन्हें तिर्यक रेखा काटती है। तो कहा यह जाता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए यही CB रेखा काट रही है तो ये होगा कोण और ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर होंगे। कैसे होंगे? एकांतर होंगे। और एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ABC बराबर CBF समीकरण 1 प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ABC बराबर BCF एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो दोनों आपस में हो गए बराबर। समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिए ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है। अगर ABC यहाँ बराबर होगा तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी CBF बराबर BCF, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखिए इस कोण के सामने की भुजा CBF के सामने की भुजा CBF के सामने की भुजा ये होगी CF लिखा। और BCF इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी यानी BF। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक का मतलब उसका घुमाव, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो BF बराबर PF, यानी तो B पॉइंट जो होगा P पर आ जाएगा और जब B पॉइंट P पर हो जाएगा तो जो BF है वह PF के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PF के बराबर हो जाएगी। अब देखिए तो CF बराबर PF हम लिखना चाहते हैं PC ये है इतनी दूरी PC, तो PC बराबर हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस PF। अब देखिए CF के बराबर क्या है? PF है, तो CF के स्थान पे PF कर दिया। अब ये हो जाएगा, आगे देख लीजिए, ये हो जाएगा PC बराबर 2PF, PC बराबर 2PF। और देखिए PC क्या है आपकी? C आपका वक्रता केंद्र है और P आपका ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। या बड़े में लिख लो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो PC बराबर R हो जाएगा और PF बराबर EF हो जाएगा। तो यहाँ R बराबर 2F और F बराबर हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2। ये होगा हमारे सूत्र का निगमन। ये है हमारी फोकस दूरी F और त्रिज्या R में संबंध। आप छोटे में भी लिख सकते हैं और बड़े में भी लिख सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। इसको आप एक बार फिर से वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी।